ओम शांति। आज सबसे पहले तो मैं आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये कितना पावन पर्व है। इतनी शक्ति है इस पर्व में कि एक धागा लेकर अगर एक स्त्री एक पुरुष के हाथ पे बांधती है इस भावना के साथ कि वो उसका भाई है, तो उसकी दृष्टि वृत्ति भी उस स्त्री के प्रति बदल जाती है और वो उसके प्रति सदैव एक सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाए रखता है। तो इसी से मुझे याद आया इस विषय पर वीडियो बनाना कि आज आपने शीर्षक देखा होगा तो आप चौंक गए होंगे कि ये मैं कैसे विषय पर वीडियो बना रही हूँ। अब ये तो आप जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर तो हूँ, पर साथ साथ में मैं शरीर के साथ मनों को ठीक करने वाली डॉक्टर भी हूँ और ये एक मन का प्रॉब्लम है जिसे मैं ठीक करना चाहती हूँ। तो चलो आज इस विषय पर हम खुल के चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्यक्ति नंगा कितने प्रकार से हो सकता है। एक नंगापन होता है अशिक्षा के कारण, जो आदिवासी लोगों में होता है। एक नंगापन होता है अभाव और गरीबी के कारण, जिसमें व्यक्ति को वस्त्र ही नहीं मिलते तन ढकने के लिए। एक नंगापन वो भी होता है जिसमें व्यक्ति धनी मानी होते हैं, शिक्षित होते हैं और भरपूर होते हैं, लेकिन सिर्फ फैशन के लिए वो नंगापन दिखाते हैं कि उनके तन के कपड़े बहुत छोटे और कम होते हैं। एक और प्रकार है नंगेपन की, वो नंगापन है काम वासना की तृप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। और एक और विशिष्ट प्रकार है जिसको भी हम समाज में देखने में आता है हमारे को, कि कुछ लोग होते हैं जो अतीन्द्रिय सुख की कामना के लिए अपने शरीर को वस्त्र विहीन रखते हैं, जैसे नागा साधु हैं, दिगंबर जैन साधु हैं। आपने इन सभी चित्रों को तो देखा। क्या आपको लगता है इनमें से किसी से भी अतीन्द्रिय सुख की वासना आ रही है? कोई संतुष्टता की फीलिंग आ रही है इनके चेहरों से? तो फिर ऐसा प्रचलन में क्यों चल पड़ा कि नंगा होना आनंद की अनुभूति देता है? आओ इसको जानने के लिए हमें दो शब्दों को बहुत गहराई से समझना होगा। पहला है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख को हम अगर ध्यान से समझें तो इसके दो मीनिंग होते हैं। वो सुख जो इंद्रियों से भी परे जाकर प्राप्त होता हो, और दूसरा इसका मीनिंग होता है कि ऐसा सुख जो इंद्रियों से प्राप्त सुख से भी अधिक आनंददायक हो। तो दोनों ही अर्थ जो हैं वो इन लोगों के चेहरों पे तो दिखाई नहीं दे रहे। फिर दूसरा अर्थ, दूसरा शब्द देखते हैं हम, वो है नंगा होना। नंगे होने के शब्द को अगर हम नंगा शब्द का संधि विच्छेद करें तो हम देखते हैं कि ये होता है न प्लस अंगे। और हम तो नंगे का अर्थ क्या समझते हैं? शरीर पर से कपड़े उतार देना। तो क्या ये वास्तविक नंगापन है? अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे नंगेपन की बात कर रही हूँ और वो किस तरह किया जा सकता है। तो आओ मैं आपको एक अनुभव में ले चलती हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक ऊर्जा, चैतन्य शक्ति के रूप में महसूस करें, और उसको महसूस करने के लिए आप अपने आप को समेटें इस शक्ति से, इस शरीर से, क्योंकि आपको एहसास है ये शरीर तो आप ही चला रहे हैं। आप सोचिए मैं एक ऊर्जा हूँ, और अपने आप को समेटिए कि मैंने अपने आप को इन पैरों से, अब जांघों तक, जांघों से, अब पीठ से भी, अब छाती से, और अपनी भुजाओं से,
अपने आप को पूरी तरह में समेटते हुए ऊपर आ रही हूँ। और मैं ऊर्जा अपने दोनों आंखों के बीच जहाँ तिलक लगाने का स्थान है, उस जगह अपने आप को समेटकर एक बिंदु के रूप में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। ये स्थिति में बैठकर आप कुछ क्षण इसी स्थिति में टिके रहें और महसूस करें कितना हल्कापन है, कितनी शांति है, एकदम ईगोलेस। ऐसे लग रहा है दुनिया की बातें और विकारों से एकदम मुक्त। हम किसी अनोखी अवस्था में जी रहे हैं। आप कुछ सेकंड्स के लिए भी इस अवस्था में रहेंगे तो आप अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। और इस अवस्था में जब आप होते हैं, इसकी पहचान ये होती है कि आपको शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। और ये अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। आप अगर एक बार इसका असली स्वाद चख लेते हैं ना, तो आप इसे बार बार दोहराना चाहते हैं। और ये आपको बहुत एनर्जेटिक और फ्रेश बनाता है। इसको कहते हैं वास्तविक नंगापन, न कि शरीर को वस्त्र विहीन करने को। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो के कथनों पर ध्यान देंगे, इस अभ्यास को एक बार तो जरूर करके देखेंगे और अपने अनुभव मुझसे शेयर करेंगे। ओम शांति।